आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के समय के लिए। खुदा, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं परमेश्वर। हम कुछ देर प्रभु जी आपके पास बैठकर प्रभु उस कलाम को हमारे जीवन में दे जिसकी हमें बेहद ज़रूरत है पिताजी। प्रभु तेरा वचन गाड़ गाड़ बूंदे बूंदे को आर पार छेदता है खुदा। जब प्रभु तेरा वचन हमें छेदे और प्रभु उसमें जो दर्द हो खुदा, उस दर्द को हम हमेशा याद रख सके प्रभु, क्योंकि वही दर्द मेरे प्रभु हमें प्रेरित करता है खुदा कि हम तुझ में आगे आ सके। प्रभु उस दर्द को लेकर केवल प्रभु हम मरहम पट्टी लगा के अपने घर न चले जाएं, लेकिन पवित्र आत्मा उस दर्द को हम समझ सके मेरे खुदा, और उस दर्द को हम अपने जीवन का आधार बना सके। वचनों के द्वारा बोले बातचीत करे प्रभु, उस पर अपना आत्मा अपने प्रकाशनों को डाले खुदा, ताकि जब हम कुछ देर सीखें हम आपकी बड़ी दया को समझ सकें। यीशु के नाम से मांगते। परमेश्वर का एक परिचय है और परमेश्वर की एक पहचान है, लेकिन जो व्यक्ति उस परमेश्वर को जैसा जैसा जानता है वह उसके परिचय में और उसके पहचान में बढ़ता जाता है। हमने जितना खुदा को नज़दीकी से देखा है, या जिन जिन प्रभु के दास भक्तों ने खुदा की चर्चा करके खुदा का जो परिचय हमें दिया है, हम उतना जान पाते हैं। लेकिन खुदा अपना परिचय बहुत से लोगों पर प्रकट करना मांग रहा है, लेकिन वो अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति पर प्रकाशित नहीं करता जिसका खुद का परिचय खराब हो, जिसकी खुद पहचान खराब हो। लेकिन परमेश्वर यदि ऐसे व्यक्ति पर जिसका परिचय या पहचान खराब भी है, उस व्यक्ति पर यदि अपना परिचय वो रिवील करना मांगता है, तो पहले उसका परिचय सुधारता है, उसकी पहचान सुधारता है, ताकि उसके माध्यम से लोग परमेश्वर के नाम की निंदा ना करें। परमेश्वर आज भी काम कर रहा है और वो लोगों के परिचय को सुधारना मांग रहा है और अपना एक नया परिचय नए रूप में वो देना मांग रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है, जिसको हम कई बार नहीं समझ पाते, आज बहुत से लोग हैं जो आत्मा के वरदान, आत्मा की सामर्थ मांगते हैं, लेकिन आत्मा के वरदान और आत्मा के सामर्थ के अलावा भी आत्मा के फल भी हैं। उस आत्मा में सामर्थ है, उस आत्मा में फल भी हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो फल नहीं मांगते। फल की कैटेगरी में हम कई बार फल को अपने जीवन में नहीं रखते, हम उसको वैसा नहीं मानते। हम सामर्थ में आज बहुत से लोग हैं जो सामर्थ के खोजी हैं, लेकिन फल के खोजी नहीं है। लेकिन इन दोनों के अलावा जो आत्मा में पाया जाता है सामर्थ, आत्मा में पाया जाता है फल, लेकिन इसके अलावा जो एक बहुत जरूरी चीज है जिसको खुदा ने खुद बनाया है। क्या बनाया? सबसे पहले परमेश्वर ने, सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं। जल्दी जल्दी क्या बनाया परमेश्वर ने? सबसे पहले उत्पत्ति में लिखा ना, क्या बनाया है? चलो उसके पहले भी क्या बनाया खुदा ने? उसके पहले भी क्या बनाया परमेश्वर? पृथ्वी, सृष्टि, इन सब के पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? उसका लिखा हुआ नीति वचन 8 बुद्धि कहती है कि परमेश्वर ने सारे काम सजने से पहले मुझे बनाया। खुदा ने सबसे पहले बुद्धि बनाया। है? तो आप समझो कि वो बुद्धि जो है खुदा को बताती थी कि ये अंधकार है, इस अंधकार में ज्योति है, और जब तू बोलेगा तो ये अंधियारे से तू उजियाले को निकाल के लाएगा, उजियाला होगा और उजियाला तेरे को आनंद देने वाला। बुद्धि खुदा को बताती गई और आत्मा उसको साकार रूप में लाता रहा। खुदा ने सबसे पहले बुद्धि बनाया। तो मेरे प्रियो, हमें भी आत्मिक जीवन में स्थिर होने के लिए, काम करने के लिए बुद्धि बनाने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं ना पेपर में, सारी चीज में क्या क्या हो रहा है। ये बिना बुद्धि वाले लोग हैं, कुछ का कुछ करे जा रहे हैं, और वो अपनी मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। दिक्कत ये है। लेकिन खुदा को, मतलब खुदा अपना परिचय दे रहा है, वो समझा रहा है अपने आप को, लेकिन लोग खुदा को नहीं समझना मान रहे हैं। उसके केवल एक हिस्से को पकड़ रहे हैं कि काम करना है, ये बांटना है, वो करना है, खुदा का नाम फैलाना है। करना है ना साहब, कौन मना कर रहा है? लेकिन बुद्धिमानी भी तो करना है। बुद्धिमानी से
पौलुस कहता है मैंने बुद्धिमानों के समान नींव डाली, बेवकूफों के सामान नहीं कि कुछ भी डाल दिया और खुद ही सोचता रह गया यार ये तो गड़बड़ कर दिया मैंने खुद, अब नींव ही खराब कर दिया, फिर से खोदो फिर डालो है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब खुदा ये बताना मांग रहा है कि जब मैंने सृष्टि बनाया तो खुद बुद्धि मुझे बताती गई कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, 6 दिन क्या करना है, 7 दिन क्या करना है। ऐसा अव्यवस्थित ढंग से नहीं बनाया। उसमें जो एक बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी, तीसरे दिन या चौथे दिन खुदा ने क्या पेड़ बनाया, है ना, देख लेना तीसरे या चौथे दिन, मुझे उतना याद नहीं। तीसरे या चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया, पेड़ बनाया। और आदम को कब बनाया, 6वां दिन। जानवरों को कब बनाया, 4-5वें दिन। तो पेड़ को पहले क्यों बनाया खुदा ने, जानवरों के पहले क्यों बनाया खुदा ने, जानवरों के बाद भी पेड़ को बना सकता था। पेड़ इसलिए बनाया खुदा ने ताकि ऑक्सीजन पहले मिले, पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे और जानवर को मिले। पहले जानवर बनाता तो ऑक्सीजन क्या लेता। अव्यवस्थित ढंग से काम करने वाला खुदा नहीं है कि कुछ पहले जानवर बना दे फिर पेड़ बना दे, बोले जानवर प्रभु ऑक्सीजन तो दो है? खुदा व्यवस्थित काम करने वाला परमेश्वर है। 6वें दिन आदम को बनाया, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। तो जब हमारा खुदा व्यवस्थित ढंग से काम करता है, बुद्धिमानी से काम करता है, तो हमें भी आत्मिक जीवन में ना बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करने की जरूरत है। और उसके लिए हमको सबसे पहले अपनी बुद्धि को तैयार करना, जैसे खुदा ने बुद्धि को तैयार करके रखा, वैसे ही बाइबल कहती है भजन संहिता में कि खुदा के कलाम को पढ़ने वाला क्या होता है, बुद्धिमान। बड़ा अच्छा लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर के वचन सुनने से प्रकाश होता, बुद्धिमान लोग समझ प्राप्त करते। क्या लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, परमेश्वर की व्यवस्था साधारणों को भी बुद्धिमान प्राणों को बहाल कर देती है। और क्या लिखा हुआ है, साधारण को भी बुद्धिमान। ये है बुद्धिमानी हमारी, ये है। अब अगर हमको बुद्धि चाहिए ना, तो मुझे किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊं। मैं बुद्धिमान हो सकता हूं, लेकिन उतने अच्छे से बुद्धिमान नहीं हो सकता जो बुद्धिमानी मेरा बाइबल मुझे बताएगी। जब मैं परमेश्वर के पास इस बाइबल को लेकर बैठूंगा ना, तो ये बाइबल मुझे बेहतरीन तरीके से बुद्धिमान बनाएगी, जो किसी के समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमें उस बुद्धि की जरूरत है, जिस बुद्धि के माध्यम से हम खुदा का काम बड़ी चतुराई के साथ कर सकते हैं। वो लिखा है ना किसमें, सबोपदेशक में, कुछ लोगों ने आक्रमण किया है और क्या हुआ, वो नगर उन्होंने ले लिया, लेकिन एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति आया और अपनी बुद्धि के दम पे क्या किया, उसने नगर को बचा लिया और अपना नगर वापस ले लिया। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना मार, ना काट, ना तलवार, केवल यहाँ से हम क्यों नहीं काम करते इसमें। इसलिए लिखा हुआ है बुद्धिमान ताकतवर भी होता है, और सूरवीर जिस ताकत पे घमंड करते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति उन पे चढ़कर क्या करते हैं, घमंड को तोड़ देते हैं। हालेलुया। रख लो अपनी ताकत, जाओ जिम जाओ, खूब जिम जाओ। इसलिए जो व्यक्ति या जो शैतान अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है ना, हमें अपनी बुद्धिमानी से उस पर चढ़कर क्या करना चाहिए, उस पर आक्रमण करके उसके राज्य को और उसके दृढ़ नगर को हमें लेना है। इसीलिए परमेश्वर का जो आत्मा है उसमें सामर्थ्य है, फल है, लेकिन इससे ऊपर जो खुदा ने अपने बुद्धि में, अपने माइंड, क्या बोलते हैं, सर में रखा है ना, माइंड, उस बुद्धि तक भी हमें पहुंचना है। खुदा अपना परिचय देना मांग रहा है कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो काम मैं करने की सामर्थ्य रखता हूं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि खुदा क्यों ऐसे कुछ आश्चर्य कर्म करता है, क्यों करता है, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर इजरायली लोगों को सामने से लेके जा सकता था, ठीक है ना, लेकिन घुमा के कहाँ लेके आ गया, लाल समुद्र में, जानबूझ के लाल समुद्र में ला लिया। अब पीछे क्या है, फिरौन की सेना, सामने क्या है, लाल समुद्र है, फंस गए बेचारे। लेकिन खुदा ने लाल समुद्र 2 भाग किया ना। क्यों करता है खुदा से बड़े बड़े काम क्यों करना मांगता है। एक वचन जो प्रभु का आत्मा ने मेरे मन में डाला, निर्गमन 9वां अध्याय, तो उसका 24वां पद,
समझेंगे, खुदा के एक बड़ी क्वालिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे। निर्गमन 9वां अध्याय उसका 24, जल्दी पढ़ लो। बोली जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। हाँ, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी ना गिरे अब थे। बाइबल क्या कह रही है? जो ओले गिर रहे थे उसमें क्या थी? आग मिली हुई थी। अब परमेश्वर अपना परिचय देखो कैसा दे रहा है। कभी भी हम जानते हैं ठंडी चीज और गर्म चीज एक साथ नहीं है। ओले कैसे होते हैं? ठंडे। और आग कैसी होती है? गर्म। या तो ओले रहेंगे या तो आग रहेगी। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ठंडक चीज या कोई भी ओले में आग मिल जाए, हैं? ऐसा हो सकता है क्या कि जहां पर उजियाला हो वहां पर अंधियारा? नहीं होगा। जहां पे अंधियारा है वहां पे उजियाला। लेकिन आप कल्पना करो कि खुदा अपना परिचय या अपनी पहचान केवल इजरायली लोगों पर भी नहीं प्रकट कर रहा, वो मिस्रियों भी प्रकट कर रहा है, ताकि फिरौन जब उस बर्फ को, ओले को आग में भर कर वो नीचे उतरता देखे तो वो समझ सके कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पॉसिबल अगर नहीं है तो यदि जिसने पॉसिबल किया है वो सच्चा परमेश्वर है। खुदा बताना मानता है कई बार ऐसे कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म करके, लेकिन आप सोचिए कि ये लोग कभी समझ नहीं पाए। जब आप कल्पना करो यदि कुछ अद्भुत चीज हो जाए जो हमारी प्रकृति में नहीं है, जो हमने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, तो हमें मानना चाहिए ना कि हाँ यार परमेश्वर का हाथ का काम है। लेकिन आप कल्पना करें कि जब मैं इसको सोचता हूं कि वो ओले जिनकी पहचान क्या है? ठंडकता है। आग से भरे हुए, आग जिसकी पहचान क्या है? गरम। ये ठंडा गरम, जबकि प्रकाशित आग में लिखा है ठंडा हो जाओ गरम हो जाओ, गुनगुने से काम नहीं चलेगा। आप कल्पना करें इस रीति से खुदा ने इजरायली लोगों को बताया कि बेटा मैं छुड़ाने वाला हूं तुम्हें, तुम कल देखो जो चीजें कभी नहीं हुई है ना वैसा कर रहा हूं मैं, ताकि जब तुम्हें मैं लेके चलूं तो तुम्हारा विश्वास कभी कम ना हो। खुदा कुछ हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यक्तिगत परिवार में ना कुछ ऐसे अद्भुत काम करता है जो कोई नहीं कर सकता। और खुदा ये इसलिए होने देता है हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म, ताकि हम समझ पाए कि हमारा खुदा वाकई में सच्चा खुदा है। और वो बताना मांगता है कि यदि आज मैंने इस अद्भुत आश्चर्य कर्म को तुम्हारे जीवन में दिया हूं ना, तो जंगल के रास्ते में बहुत से आश्चर्य कर्म तुम्हारा वेट कर रहे हैं जो तुम्हारी आंखों ने नहीं देखा। लेकिन क्या होता है? इजराइल लोगों के साथ क्या हुआ? इजराइल लोग भूल गए, भटक गए। क्यों किया? मैं ये सोचता हूं खुदा एक तरफा जाता और पहले तो पहले दिन ही मार देता, और एक ही दिन में क्या करता? वो इजराइल लोगों को छुड़ा लेता। मैं वो तो नहीं भी छुड़ाता ना तो खुदा कुछ दूसरे तरीके निकाल देता जिसमें फिरौन जो है देने पे मजबूर हो जाए। लेकिन खुदा ने क्यों 10 विपत्तियां अद्भुत तरीके से ऐसी चीजें क्यों, आश्चर्य काम क्यों किया? वो फिरौन के जीवन में उतना काम ना करने के बजाय वो अपने लोगों पे जो 430 साल की उस गुलामी की जंजीरों में जो उनका मन फंसा था, दिमाग फंसा था, वो 10 विपत्तियां डाल के वो उन जंजीरों को तोड़ना मांग रहा था कि बेटा देखो कैसी कैसी विपत्तियां मैं डाल सकता हूं और किस रीति से मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं। लेकिन इजराइली लोग क्या किए? इजरायली लोग वो देखे तो सही, लेकिन उसकी चर्चा, उसको याद, उसको बार बार मनन नहीं कर पाए। आप देखना, आप पूरी बाइबल पढ़ लो, बाइबल में कहीं भी इतना, हाँ गिने चुने लोगों ने किया लेकिन इजराइल लोगों ने नहीं किया। लेकिन परमेश्वर बार बार बोलता था उन्हें याद रखो, यर्दन से गुजरे हो 10 पत्थर 12 पत्थर बाहर निकाल के रख दो। कई बार खुदा ने उनको बोला कि अपने आंखों के सामने चीजों को रखो ताकि तुम भूलो नहीं कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या काम किया है। लेकिन होता क्या है साहब, आप थोड़ा सा अपने जीवन में आए, अपने जीवन में याद रखें कि खुदा ने कितने बार हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया। हमें 5-6 से आगे याद भी नहीं होगा, लेकिन किया बहुत है। क्यों? हमें अपने जीवन में भी खुदा ने जो हमारे जीवन में काम किया है उसको बार बार हमें मनन करना चाहिए, बार बार। इसलिए बाइबल कहती है, कई बार ये प्रचार करता है, ये प्रचार करता है खुदा के किसी उपकार को ना भूलना। कितने बार हम भूल गए,
अभी मैं आपसे पूछूं कि 10 बताओ खुदा ने 10 अपने हमारे जीवन में क्या काम किया है, तो हमको 10 बार सोचना पड़ेगा कि 10 लेकिन खुदा ये बताना मांग रहा है, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में इसलिए उंडेल रहा है ताकि जीवन के उस कठिन रास्ते में जब हम गुजरे ना, तो हम विश्वास को थामे रहें, कभी कमजोर ना पड़े कि प्रभु हमारे पास पैसा नहीं है, प्रभु हमारे जीवन की हालात विपरीत परिस्थितियों में जा रहा है, प्रभु जी अब तो एक समस्या से निकले नहीं दूसरी समस्या में पहुंच गए। लेकिन खुदा ये बताना मांग रहा है कि मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए 10 बड़े काम किए हैं, 10 बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। तुम्हें छुड़ाने के लिए मैंने उन सारे शैतान के पहलौठों को मार दिया है, मैंने तुम्हें छुड़ाने के लिए 10 बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किया है, और जब मैंने वहां तुम्हें छुड़ाया है, जब तक कनान ना लेके चले जाऊं मैं तुम्हारे हाथ को नहीं छोड़ूंगा। ये हमारे खुदा की पहचान है, ये परिचय है। मालूम लेट कहाँ होता है? लेट ये होता है, खुदा जब हाथ पकड़ता है ना, हम हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं, समझ रहे हो? पकड़ा पकड़ी चालू हो जाती है प्रभु के साथ। फिर खुदा क्या ढूंढने लगता है, देखने लगता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, फिर उसके बाद देखेगा कि यहाँ है वहाँ है, फिर पकड़ेगा, फिर हाथ पकड़ेगा, फिर लेके चले। इसलिए हमें देर होती है। लेकिन बाइबल कहती है जन्माए हुए शिशु के समान खुदा की ओर ताकते रहो, आत्मिक दूध की लालसा करते रहो। साहब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, यदि खुदा ने मेरे हाथ में पकड़ा है तो आप भूल जाइए कि आपके रास्तों में गड्ढे हैं, आप भूल जाइए कि आपके रास्तों में कांटे हैं, आप भूल जाइए कि आगे समुद्र है, आप भूल जाइए कि आगे शहरपना है, आप भूल जाइए कि आगे सांप बिच्छू हैं। आपको केवल आग बंद करना है, खुदा ने आपके हाथ को पकड़ा है, और आप खुदा की आंखों से देखना चालू करें। आप मत देखें कि आपके रास्ते में क्या है, खुदा की आंखों से देखें कि सब रास्ता साफ है। और आप देखेंगे कि जब हम अपनी आंखों से नहीं, लेकिन जब खुदा की आंखों से हम देखना चालू करेंगे, अपने रास्तों को हम बिल्कुल साफ पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदा टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा करने वाला खुदा है। हमें लग रहा है कि प्रभु कब से उसी रास्ते में घूम रहे हैं, खुदा वहीं के वहीं घूम रहे हैं, प्रभु वहीं के वहीं टेढ़े मेढ़े घूम रहे हैं, प्रभु यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, फिर घूम के हम वापस आ रहे हैं। 8,000 से नौकरी चालू करे, फिर 8,000 में आ गए प्रभु जी, वहां से चालू करे, फिर वापस आ गए प्रभु। प्रभु बोलता टेंशन नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, अभी रास्ता तेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं तेरे लिए सीधा रास्ता बना रहा हूँ, और टेढ़े मेढ़े मार्ग में जाने में समय ज़्यादा लगता है और सीधे मार्ग में जाने में समय कम लगता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, रास्ता साफ किया खुदा ने। दूसरी चीज़, खुदा ने हाथ पकड़ा है। खुदा जिस रफ्तार से जाएगा ना, हमें भी उसी रफ्तार से लेके जाएगा वो। हमारी रफ्तार फीकी पड़ जाएगी, हम थक सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन जब हम खुदा हमें अपनी रफ्तार से लेके जाएगा ना, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हम वहां पहुंच गए। इसलिए खुदा बताना मांग रहा है कि मिस्रियों के जीवन में मैंने ओले जो आग से भरे हुए थे उसको भेजा, ताकि मेरी प्रजा विश्वास करे। मुझे इजरायली मिस्रियों से मतलब नहीं था, मेरे को मतलब है अपने लोगों से, कि वो मुझ पे विश्वास करे कि मैं उनका छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। और मेरे प्रियो, खुदा ने हमको भी ना ऐसे ही छुड़ाया है। हम लोगों को जब वैसे ही छुड़ाया है ना, मैं आपको बताऊं, देखो पवित्र आत्मा मुझे क्या कह रहा है, हम बहुत सोचते हैं, समझ रहे हो? खुदा मुझे बोल रहा है हम बहुत सोच लेते हैं, और बहुत सोचने के बाद हम खुद ही बहुत कुछ करने लग जाते हैं। हमें उतना सोचना है, हमें अपनी सीमा में सोचना है, और प्रभु को अपनी सीमा में सोचने दो। प्रभु की सीमा में घुस के मत सोचने लग जाओ कि प्रभु यहाँ ऐसा कर दूं क्या, प्रभु ऐसा कर दूं। वो बोलेगा बेटा मेरे को पता है, तू अपनी दहलीज में ले, अपनी सीमा में रह, तू अपना काम कर, बाकी मेरा काम मेरे पे छोड़ दे। हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना भी काम ढंग से नहीं करते, और प्रभु को भी उसका काम ढंग से करने नहीं देते। लेकिन खुदा बता रहा है, खुदा को मालूम हमसे क्या, केवल एक चीज चाहिए, मालूम क्या? फेथ। अब्राहम के लिखा है सारा की मरी हुई गर्भ जैसी अवस्था में भी क्या लिखा है? विश्वास में परमेश्वर ने अब्राहम को कब बुलाहट दी? 75 और कोई?
12वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है 75 साल की उम्र में देखो 32वें पद 11 के 32 में लिखा है, जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। ठीक है, कहाँ मरा है? अरे 11 के ऊपर पढ़ना। हाँ जब तेरा 200 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में ठीक है। मर फिर गया। 12वें के पहले पद में क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता अब बताइए वो कहाँ था? अब्राहम कहाँ था? हारान में था कि ऊर में था? अपने देश में। कहाँ से लिखा है? बाइबल क्या कहती है अब्राहम के लिए? हारान से निकाला खुदा ने अब्राहम को कि ऊर देश से निकाला? इतना समय। यहाँ पर 31वें पद में लिखा है, इन सबों को लेकर, निकाल कर। हाँ, और वो है कहाँ पर? हारान में है। इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। इसका अपन बाद में करेंगे। बहुत बहुत अच्छा है इसका ना, वो जो दिया है अपन उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब्राहम के लिखा वो निर्बल, उसने गर्भ में मरी हुई गर्भ नहीं लिखा है, मरी हुई गर्भ अपनी आंखों से नहीं देखा उसने, उसने प्रभु की आंखों से देखा। प्रभु के उन बातों पे उसने विश्वास किया कि मैं एक तुझे संतान, तो खत्म हो गई ना साहब। उसने देखो कल्पना करो, हम क्या करते हैं जब कोई चीज हमें दिखती है हम उसका ऑपरेशन चालू करते हैं। अरे यार फिलिपिन ट्यूब ब्लॉक है, अरे यार हो सकता है कि ऐसा है, गर्भाशय है, अंडाशय है, 10 डॉक्टर, फिर 10 डॉक्टरों के अलग अलग थॉट, ठीक है ना। हम खुद ऑपरेशन करके बहुत सारी चीजें अपने क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जो इकट्ठा हमने किए हैं ना निगेटिव रिपोर्ट, ये हमें क्या करता है, हमारे फेथ को क्या करता है, कमजोर कर देता है। लेकिन जब इन सारी रिपोर्ट को हम दरकिनार करते हैं और प्रभु की रिपोर्ट देखते हैं कि इस बसंत ऋतु में मैं आऊंगा और एक संतान को दूंगा, तो केवल उस बात को विश्वास करें और अपने जीवन से सारी निगेटिव रिपोर्ट को जो डॉक्टरों ने, जो दिमाग ने, जो मन में दिया है उसको हटा दे और केवल खुदा की रिपोर्ट को ले ले। उस रिपोर्ट को पकड़ ले खुदा की, कि खुदा ने बोला है संतान, पकड़ ले भाई। अपने अपने जीवन की उस रिपोर्ट को पकड़ ले, उस प्रतिज्ञा को पकड़ ले, उस रिपोर्ट को पकड़ ले जो खुदा ने हमारे लिए दिया है। और जिस रिपोर्ट को आप पकड़ के रहेंगे ना, इंटरव्यू में उसी रिपोर्ट को लेके जाना रहता है। और वही रिपोर्ट जब देखता है सामने वाला, तो उसी रिपोर्ट पे बेस पे आपको नौकरी मिलती है। अपनी अपनी रिपोर्ट पकड़ने साहब। खुदा ने इजराइल लोगों को 10 रिपोर्ट दिया, मिस्र में 10 रिपोर्ट दिया, अद्भुत रिपोर्ट दिया, और बोला बेटा पकड़ लो, इस रिपोर्ट को पकड़ो और जीवन भर इस रिपोर्ट को पकड़े रहो और समय समय पे इस रिपोर्ट को चेक करते रहो कि खुदा ने कैसा काम किया है। इसलिए हमारे जीवन में खुदा ने जितनी भी पॉजिटिव रिपोर्ट, पॉजिटिव आश्चर्यकर्म, पॉजिटिव जीवन में हमें खुदा ने दिया ना, वो समय समय पे उस रिपोर्ट को क्या करना है, खंगालने की जरूरत है। आइए प्रार्थना करें।